ಅಂಗಡಿಗಳ ಏಲಂ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯವರು ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬಂತು. ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಆಗಲಿ ಅದಾಗಲಿ ಪುತ್ತೂರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಮತದ मंगलुरु के सूलिया में 3 जनवरी से 12 जनवरी तक मनाया जाने वाला चिन्नकेश्वर त्यौहार में हिंदू जागरण वेदिके की जानिब से मुस्लिम तबके को दुकानें न लगवाने की मंदिर के इंतज़ामिया से दरख्वास्त की गई थी, लेकिन इंतज़ामिया ने सांता इलम को पहले की तरह जारी रखने का फ़ैसला किया है और कहा कि सभी दुकानदारों को मौका दिया जाएगा। और ये फ़ैसला 2 जनवरी को मंदिर में मेले के ताल्लुक़ से हुई मीटिंग में लिया गया। हिंदू विजिलेंस फोरम ने मंदिर इंतज़ामी बोर्ड के फ़ैसले के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए मुतालबा किया है कि गैर हिंदू लोगों को कारोबार करने की इजाज़त ना दी जाए, लिहाजा इस फ़ैसले पर मुश्तइल हिंदू तंजीमों ने पुलिस स्टेशन में अपील की है। मंगलुरु के सूलिया में जो है, वैसे तो इस मुल्क की एक संस्कृति रही है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भाषा यानी कि लैंग्वेजेस, बहुत ज़्यादा धर्म के लोग, ये इस मुल्क की संस्कृति है। सूलिया में जो है श्री चन्नकेशवा एक जात्रे हुआ करता है, वो एक इंडियन हिस्ट्री का एक हिस्सा है, जहाँ पर तमाम हिंदू और मुसलमान मिलकर एक जहती का पैगाम हुआ करता है। वहाँ के जात्रे में लोकल्स जो लोग हुआ करते हैं वो मुसलमानों को मौका मिला करता था। और ठीक उसी तरह से इस बार भी जो है वहाँ की वो यात्रा की जो उनकी समिति जो होती है, वो समिति के लोगों ने अपने एक मीटिंग में ये तय किया कि मुसलमान को भी इस बार जगह देने की ज़रूरत है, और उस बात पर वो लोग जो है एक्सेप्ट कर लिए, यानी कि उसको मानकर मुसलमानों को मौका फराहम किया गया। लेकिन इसको चंद शरपसंद अनासिर जो समाज में काम करते हैं, अपने आप को हिंदू नामी तंजीम से जुड़े बताते हैं, ऐसे लोगों ने वहाँ की जो समिति इस मीटिंग को पास किया है उसका विरोध करते हुए वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन में अपना एक मेमोरेंडम पेश करती है कि मुसलमानों को ना दिया जाए। सबसे पहली बात जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, इस मुल्क के आइन के हिसाब से, दस्तूर के हिसाब से आर्टिकल 19 सब सेक्शन 1 अंडर जी, यहाँ के शहरी को, हर किसी को जीने का हक है, यानी कि फ्रीडम ऑफ लिवलीहुड। वो लाइवलीहुड की जब बात आती है तो वो चाहे कौन सा भी काम करे, कानून की हद में रहकर काम किया जाए तो उसको सिक्योरिटी फ्राहम करना जो है वो हुकूमत की जिम्मेदारी हुआ करती है। ऐसे शरपसंद लोग जो है समाज को तोड़ने का काम करते हैं, जबकि हम लोगों ने देखा है इस मुल्क के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर अक्सर कहा करते हैं कि इस मुल्क को विश्व गुरु बनने में बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। मैं समझता हूँ विश्व गुरु अगर बनना है तो उस विश्व गुरु में मुसलमान का भी अपना किरदार रहेगा। इस मुल्क की फलाह व बहबूदी में मुसलमानों ने भी अपना हिस्सा लिया है, वो कल भी लिया था, आज भी लिया है और आगे भी लिया जाएगा। तो वहाँ की जो यात्रा में जो इकोनॉमिकली और कारोबार करने के लिए जो मौका फराहम किया गया है, हम लोग अगर इतिहास उठाकर देखें, वहाँ के यात्रा में कुछ भी ऐसा अनटुवर्ड इंसिडेंट किसी से भी, वहाँ के लोकल जो रहने वाले हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी से भी अनटुवर्ड इंसिडेंट में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। जबकि इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए वहाँ की समाज में एकजहती का एक बहुत बड़ा पैगाम मिल सकता है। इस पैगाम को साथ रख के हुकूमत को चाहिए कि वहाँ के मुसलमानों को मौका दिया जाए, जैसे कि वो वहाँ की समिति ने एक्सेप्ट किया है।